यतिभिः सुवन्द्यं संसारे गम्भीरसमुद्रसेतुं ध्याने कनिष्ठं गरिमागरिष्ठम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम्। जी बोलो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारदी पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। दुनिया में ऐसे कार्य बहुत हैं जो बड़ी कठिनता से संपन्न होते हैं, जैसे हिमालय के शिखर पर चढ़ना, बड़ी बड़ी नदियों को पार करना, समुद्र के एक तट से दूसरे तट पर पहुंचना, और भी ऐसे अनेक कार्य हैं जो बड़ी ही कठिनता से हमारे संपन्न हो पाते हैं। लेकिन इन सबसे भी एक सबसे बड़ा कार्य है अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना। जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण करना आज सबसे बड़ा कठिनतम कार्य है। माता पिता बच्चों को जन्म दे देते हैं, ये तो बहुत सरल है, लेकिन उन बच्चों का निर्माण करना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। पिछले कई दिनों से हम सभी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने की तरफ अग्रसर हैं। हम अपने जीवन को किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, इस तरफ अग्रसर है। आचार्य श्री जब से पाठशाला में आए हैं, लगभग प्रतिदिन अपनी दिव्य देशना से आप सभी के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करवा रहे हैं कि हम जो इस भोग विलास की दुनिया जिंदगी जी रहे हैं, जो अपना आचरण कर रहे हैं, जो हमारी पापमय रूप प्रवृत्ति हो रही है, हम किस प्रकार से इन सब से बच सकें। तो आचार्य श्री का पूरा प्रयास है। एक बच्चे ने आकर आचार्य श्री से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप इतना धर्मोपदेश दे रहे हैं, इतनी ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में धर्म धारण नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है। तो एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक शिष्य गुरु के पास गया और उसने भी यही प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में धर्म धारण क्यों नहीं हो पा रहा है। तो गुरु ने कहा, जाओ एक मदिरा का घड़ा भर करके ले आओ और इसे तुम्हें खाली करना है। एक घड़ा बुलाया और कहा कि इसे तुम्हें खाली करना है। अब वो शिष्य सोचा कि किस प्रकार से खाली करूं। फिर गुरु ने कहा कि ध्यान रखना कि इसकी एक बूंद भी तुम्हारे गले के अंदर नहीं जानी चाहिए। अब वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि गुरु ने कहा है इसे खाली भी करना है, लेकिन मेरे मुंह में एक बूंद भी गले के अंदर नहीं जानी चाहिए। वो पूरा घड़ा खाली करके लेकर के आ गया गुरु के सामने। गुरु ने पूछा, खाली कर दिया? बोले हाँ। बोले, क्या तुम्हें इस मदिरा का नशा चढ़ा? शिष्य से पूछा गुरु ने कि क्या तुम्हें इस मदिरा का नशा चढ़ा? तो क्या जवाब होगा उसका? चढ़ा कि नहीं चढ़ा? बताओ पारसोला वाले। हाँ, नहीं चढ़ा, खाली तो पूरा कर दिया उसने घड़े को। तो उसने कहा कि मैंने अपने गले से एक बूंद भी नीचे नहीं उतारी। घड़ा तो पूरा खाली कर दिया, लेकिन अपने अंदर उसको नहीं उतारा। तो क्या हम सभी की भी यही स्थिति है आज? पूरा घड़ा का घड़ा भरा आपको दे दिया है, रोज प्रवाहित हो रहा है,
हम लोग अंदर नहीं उतार रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं और वहीं से थूक करके बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। पिछले लगभग 10-15 दिनों से हम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं। उन महान व्यक्तित्व को जान पा रहे हैं कि कैसा था उनका जीवन, कैसे उन्होंने धर्म को अपने अंदर धारण किया, स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण भी किया। आज के इस भौतिकवाद के युग में हम देखें तो चारों तरफ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा हुआ है। व्यक्ति धर्म से दिन प्रतिदिन पीछे होता जा रहा है, जबकि इतनी सुविधाएं हैं। हर कॉलोनी में जिन मंदिर की स्थापना हो चुकी है, हर नगर में साधुओं के चातुर्मास होते हैं, फिर भी हम धर्म से पीछे हैं। लेकिन उस 100 वर्ष पीछे चले हम, 100 वर्ष पहले की घटनाओं को याद करें, क्या उस समय भी ऐसा वातावरण था? जब कितने दुर्लभता से, कितनी मुश्किलों से हमें दिगंबर साधुओं के दर्शन हो पाते थे। उस विषम परिस्थिति में भी अपने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने अपना जीवन किस प्रकार जिया। आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं कि उन्होंने अपना तन मन मतलब अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया धर्म के लिए। उन्होंने हर परिस्थिति में किस प्रकार से उसको संभालना है, हर परिस्थिति को किस प्रकार से संभाल करके उसका निर्णय लेना है, अगर ये कला हमें सीखना है तो वो है परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। कहते हैं भक्ति और शक्ति। अगर हमें अपने जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो 2 चीजें सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या? भक्ति और शक्ति। शक्ति के बिना भक्ति किसी काम की नहीं, और भक्ति के बिना शक्ति का भी कोई काम नहीं। तो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के जीवन में भी इन 2 चीजों का बड़ा ही महत्व रहा। कहते हैं आचार्य श्री बड़े शक्तिशाली थे। बचपन से ही उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि बहुत बड़े बड़े बोरे अपने हाथों में उठा करके रख देते थे, और छोटी सी उम्र में बैलों को हटा करके स्वयं लग जाते थे और रहड़ से पानी खींच लेते थे। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वे मुनिराज को कंधे पे बिठा करके नदियां पार करवा देते थे। तो क्या सिर्फ शक्ति से ही ये था? नहीं, उनके अंदर भक्ति भी थी। जब अगर वो भक्ति नहीं होती दिगंबर साधुओं के प्रति तो वे इस कार्य को संपन्न नहीं करवा सकते। आज हमसे कोई कहता है कि अपना कमंडल ही, हम अपनी बात बता रहे कि हमारा एक कमंडल भी साथ में को चलता था, हम उसको दे देते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है, लेकिन आचार्य महाराज मुनिराज को कंधे पे बिठा करके नदियां पार करवा देते थे। तो उनके अंदर भक्ति के साथ शक्ति थी। ऐसे अनेक उदाहरण उनके जीवन से हैं। एक एक घटना को अगर हम पढ़ें तो पूरा जीवन हमारा निकल जाए तब भी हम उनका चरित्र पूरा नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते हैं। आज के युग में हो सकता है कि हम उनके जैसी चर्या का पालन नहीं कर पाए, लेकिन जो उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं, जो श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए उपदेश दिए हैं, अगर हम उनका उस उपदेश का एक बिंदु भी अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के जीवन में उन्होंने 36 मूल गुणों का पालन किया। वे एक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे। तो आज हम उनके, जैसे अभी आपने 10 धर्मों का स्वरूप समझा कि आचार्य श्री के जीवन में उन्होंने 10 धर्मों को किस प्रकार से अपनाया। जब तक साधु के जीवन में 10 धर्म नहीं आ सकते तब तक उनका जीवन जीना व्यर्थ है। तो इसी प्रकार 6 आवश्यकों का भी उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। कहते हैं ना, समता समारी धुति उचारी
वंदना जिन देव को, नित करे श्रुत रति करे प्रतिक्रमण, तजे तन अहमेव को। 6 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। ये साधुओं के 6 आवश्यक बताए हैं। तो हम देखें कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के अंदर समता किस प्रकार से थी। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते कि उनके अंदर समता थी? हाँ, हम अपने अंदर से ही देखें कि अगर हमारे एक भी कार्य हमारे विपरीत हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। ऊपर से मतलब पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, हम सब कुछ अपना खो बैठते हैं। लेकिन आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने अपने अंदर समता को पूरी तरह से बिठा लिया था, पूरा जीवन समतामयी बना लिया था। वे कहते हैं अगर कोई मेरा प्रशंसक आता है तो उसके लिए मेरा आशीर्वाद, अगर कोई निंदा करने वाला मेरे लिए आता है तो उसके प्रति भी मेरा प्रेम का भाव। हम लोगों के जीवन में है ऐसा? अगर किसी ने हमारे मुंह पर नहीं पीठ पीछे भी बुराई कर दी तो वो हमारे लिए हमारे जीवन में क्या बन जाता है? हाँ, दुश्मन बन जाता है। हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। आचार्य महाराज के जीवन में तो ऐसे कितने सारे प्रसंग आए, लेकिन उन्होंने अपनी समता को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने समता को अपना धन बनाया। आप लोग अपना धन, जमीन जायदाद और रुपया पैसा, पत्नी बेटी, सब जवाई, ये सब आपका धन है। लेकिन आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के जीवन में अगर कोई धन था तो वो क्या था? समता रूपी धन था। उसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में किसी को स्थान नहीं दिया। हर समय हर परिस्थिति में समता को धारण करके रखा। दूसरे नंबर पर है स्तुति। तो आचार्य श्री सदैव जिनेंद्र भगवान की 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते थे। उसके बिना अपने दिन का प्रारंभ नहीं करते थे। हमारा तो कब दिन होता है कब रात होती है यही नहीं पता है। आजकल के बच्चों से पूछो कि तुम कितने बजे सोते हो तो क्या बोलते हैं? 12 बजे तक तो नींद आती नहीं है, फिर थोड़ी देर मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो 1-2 ऐसे ही बज जाती है। फिर उठने का टाइम पूछो तो 9 बजे के पहले तो नींद खुल ही नहीं सकती है। तो हमारा कहाँ जीवन की शुरुआत होगी? लेकिन आचार्य महाराज के जीवन का ऐसा क्रम था कि वो 24 तीर्थंकरों की स्तुति में पूरा अपना जीवन, पूरा समय लगाते थे। उनकी एक श्वास भी बिना भगवान के स्मरण से नहीं निकलती थी, बिना देव वंदना से कि उनकी श्वास नहीं निकलती थी। जब भी वो बैठते थे या तो स्वाध्याय करते थे या फिर माला फेरते थे या फिर अपना ध्यान लगाते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन था। फिर आती है वंदना। तो वंदना किसकी की जाए? स्तुति हमने 24 तीर्थंकर भगवान की करी, तो वंदना किसकी की जाए? तो वे सदैव रिद्धिधारी मुनिराजों की वंदना करते थे। वे अपने हर कार्य को प्रारंभ करने के पहले मुनिराजों की वंदना करते थे, मुनिराजों का स्मरण करते थे। उसके बाद ही अपना हर कार्य प्रारंभ करते थे। फिर आता है प्रतिक्रमण। तो आचार्य श्री कहते थे हम व्यवहार धर्म का पालन करते हैं और प्रतिक्रमण करके अपने दोषों को दूर करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अभी ये पंचम काल है, हम छद्मस्त जीव हैं, चाह करके भी हम नहीं चाहते कि हमारे से दोष हो, हम निर्दोष शरिया का पालन करें, लेकिन फिर भी कदाचित कहीं न कहीं दोष लग ही जाते हैं। तो प्रतिक्रमण करके उन दोषों की शुद्धि करते थे। और फिर स्वाध्याय। तो आचार्य श्री ने अपने जीवन में सर्वप्रथम आत्मानुशासन और समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय किया। सिर्फ पढ़ा ही नहीं, जैसा आप लोग स्वाध्याय करते हैं ना, वैसा स्वाध्याय नहीं किया उन्होंने स्वाध्याय करके उसका चिंतन मनन किया और अपने अंदर उन ग्रंथों को उतारा।
स्व का अध्यय किया उन्होंने। वो जब स्वाध्याय करने बैठते थे तो 40-50 पृष्ठों का स्वाध्याय एक साथ कर लेते थे और एकाग्रता पूर्वक करते थे। ऐसा नहीं कि एक पेज पढ़ा, फिर कोई श्रावक आ गया तो फिर उनको आशीर्वाद दे दिया, उनसे बात करने लग गए। वो एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय करते थे। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पूरा मौन व्रत धारण करके रखते थे। उनका जीवन की एक एक घटना, मतलब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के हम किसी भी घटना पे विचार करें और उसे अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। फिर अंत में है कायोत्सर्ग। तो चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में लिखा है कि जब आचार्य श्री बैठते थे तो 4-5 घंटे तक तो अपना आसन परिवर्तित नहीं करते थे। कितने घंटे? और आप लोग और हम सब 4-5 मिनट। हर 5 मिनट में हमारा आसन बदलता है। लेकिन वे महामना आचार्य जब कायोत्सर्ग करने बैठते थे तो 4 से 5 घंटे उनके निकल जाते थे और वो अपना आसन परिवर्तित नहीं करते थे। खड़े खड़े घंटे बीत जाते थे। सामयिक 2-2 घंटे की करते थे। 3 बार की सामयिक 6 घंटे तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद जाप, 18 करोड़ मंत्रों की जाप करी उन्होंने। कितनी सारी जीवन की एक एक घटनाएं हैं जो उन्होंने जिया है जिसको। तो ये सब बातें हमें कहाँ से मिली? कभी आप लोगों ने विचार किया? तो आज हम एक ऐसी आत्मा को भी याद करेंगे जिनके माध्यम से हमें ये सब जानकारियां मिली। कौन थे वे महापुरुष? पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर। उस विपरीत परिस्थिति में, उस विपरीत समय में अगर वो महामना आचार्य के चरणों में कई बार निवेदन किया कि हे भगवान, मैं आपके जीवन चरित्र को लिखना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आचार्य महाराज ने मना कर दिया कि क्या करोगे, हम तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में सबसे छोटे साधु हुए। उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने आग्रह किया कि अगर आप नहीं बताएंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि मुनि धर्म कैसा होता है, कैसे आगे पता चलेगा कि हमें जीवन को जीना है, साधुओं के लिए मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। तो फिर बड़ी मुश्किल से इस ग्रंथ को लिखने का कार्य पंडित जी ने प्रारंभ किया। हम जीवन में कुछ करें या ना करें, जैसे कहते हैं ना कि तीर्थराज अगर किसी की वंदना करना है तो कौन से पहाड़ की वंदना करना, अगर किसी प्रतिमा की दर्शन करना है तो कौन सी प्रतिमा के दर्शन करना, बोलो। इतने दिन से सुन रहे हो, सब माता जी बता रहे हैं। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करना। अगर किसी महापुरुष के दर्शन करना है तो कौन से आचार्य परमेष्ठी के? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। और अगर किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना है जिसमें चारों अनुयोग समाविष्ट हैं तो वह है चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ। जीवन में एक बार अवश्य उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। कल की ही बात है, उदयपुर की महिला है हिना जी सेठ। वे पिछले 2 माह से आचार्य महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ करके उनके चित्र बनवा रही थी। तो कल उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैं अपना हर कार्य समय पे पूरा करने लगी। ऑफिस के जितने काम पेंडिंग रहते थे वो पहले ही पूरे कर देती हूँ। तो मतलब उनके 2 महीने चरित्र को पढ़ने से पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया। बोले बस अब इतना ही बचा है कि घर छोड़ना शेष है, बाकी सारे मेरे अंदर परिवर्तन आ गए। तो ये किससे हुआ? उस चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ के स्वाध्याय करने से हुआ। तो आप लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि इस समय हम सभी लोग आचार्य श्री के सानिध्य में, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में यह महाउत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई सामान्य महोत्सव नहीं है।
आज आचार्यश्री तो हमारे ऊपर, समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, साधु समाज के ऊपर, श्रावक समाज के ऊपर इतना बड़ा उपकार करके चले गए, लेकिन हम सबका क्या कर्तव्य बनता है? क्या कर्तव्य है हम सभी का? क्या हम उन महामना आचार्य के प्रति अपनी छोटी सी विनयांजलि नहीं दे सकते? क्या हम अपने जीवन में एक छोटा सा नियम नहीं ले सकते? क्या हम उनके उपदेशों को जन जन तक नहीं पहुंचा सकते? ये सब तो हम लोग कर सकते हैं ना। हम दीक्षा भले ही नहीं लें, अभी हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारे अंदर इतनी भक्ति नहीं हो, तो हम दीक्षा भले नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम उनके उपदेशों को तो अपने जीवन में ग्रहण करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये सब कार्य तो हम कर सकते हैं। हम उनके प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं, हम उनके प्रतिदिन एक नाम की माला फेर सकते हैं, हम उनकी पूजन कर सकते हैं, हम उनकी आराधना कर सकते हैं। ये सब कार्य तो में कोई पैसा नहीं लगने वाला, क्योंकि आजकल बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता। तो इसमें तो कुछ भी नहीं लगने वाला है, इसमें तो सिर्फ हमारा मन चाहिए, हमारी भावना चाहिए कि हम ऐसे महागुरु के प्रति अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। तो आप सभी को एक मौका मिला है। आप आचार्य श्री ने पाठशाला वालों को एक मौका दिया है कि तुम्हारा पुण्य को जगा लो, तुम अपने पुण्य को जगा लो उन महामना आचार्य की भक्ति करके, उनकी स्तुति करके, उनकी वंदना करके। प्रतिदिन इसीलिए आपको उपदेश दिया जा रहा है कि कैसे भी करके कोई ना कोई एक बात तो समझ में आ जाए। आप सभी सोच रहे होंगे क्या रोज 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 हमको आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के बारे में सुनने को मिल रहा है। आधे लोग तो इसीलिए नहीं आते होंगे। सुबह जाओ तो वही, शाम को सुनो तो वही, मोबाइल में खोलो तो वही, पूरे दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज। इसीलिए करवाया जा रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई एक बात तो आपके दिमाग में बैठेगी। तो हम सभी का परम कर्तव्य है। अभी हर व्यक्ति के पास में मोबाइल है। सबके पास मोबाइल है ना? बताओ, हाथ खड़े करो, किसके पास मोबाइल नहीं है? किसी के पास मोबाइल नहीं है? तो अभी इस सभा में जितने श्रावक बैठे हैं, सबके जेब में मोबाइल है। तो आज से आप सभी का एक नियम है, क्योंकि बिना मोबाइल चलाए तो कोई रहता नहीं है। हमें अपने स्टेटस पे, हम जितने ग्रुप से ज्वाइंट हैं, जितने हम सोशल मीडिया से ज्वाइंट है, सब पर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की फोटो लगानी है। बोलो, तैयार हो कि नहीं हो? हाँ, सभी को फॉरवर्ड करना है, अपने स्टेटस पे लगाना है। यही हमारी विनयांजलि हो जाएगी। हर व्यक्ति माइक में आकर के नहीं बोल सकता, हर व्यक्ति पूजन नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कुछ न कुछ होता है, सब व्यक्ति सब में निपुण नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मोबाइल में आचार्य महाराज की फोटो ही लगा सकते हैं, उसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दुनिया भर के मैसेज तो देखते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो क्या करें? पूरे विश्व में एक ऐसा डंका बजना चाहिए कि हर बच्चे के नाम पर, हर व्यक्ति के मुंह पर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का नाम होना चाहिए कि पाठशाला में अगर कुछ हो रहा है, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव का एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। आप लोग चाहते हो ना कि पाठशाला का नाम पूरे भारत में फैले। एक बार फैल गया और एक बार ये मौका मिला है, तो इस चीज के लिए आपको अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। कहते हैं पाठशाला में 500 युवक है, अभी एक सक्षम भैया बैठे हैं बस। कितनों की टीम है आपके पास? है ना? 400 से 500 युवा वर्ग है, कितने सारी बालिका मंडल है, कितनी सारी महिला मंडल है, कितने सारे पुरुष मंडल है। सबको एकजुट होकर के एक मुट्ठी में बन करके इस महा महोत्सव को संपन्न करवाना है। ऐसा प्रण आज आप आचार्य श्री महाराज के सामने लीजिए, तभी ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएगा। 2 लाइन के बाद अपनी बात समाप्त करेंगे। आप सभी को बोलना है, पहले मैं बोलूंगी। हे शांति सिंधु आपने सच्चा पथ दिखा दिया, हे शांति सोई मुनि परंपरा को फिर से जगा दिया,
हे शांति सिंधु आपने सच्चा पथ दिखा दिया। हे तो जो आचार्य महाराज ने हमें सच्चा पथ दिखाया है, उन्होंने उपदेश दिया है कि आओ शांति मार्ग पर चले। आपको सौभाग्य बुला रहा है कि इस महाअनुष्ठान में आप सभी लोग सम्मिलित कीजिए और अपने पुण्य को वर्धन कीजिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।